हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएच फिजिक्स लेक्चर में। पिछले टॉपिक में आपको अध्ययन कराया गया है आवेश के बारे में। आवेश क्या है सब समझाया गया और बताया गया। आवेश क्या है, आवेश के बारे में बताते हुए हमने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों से समझाए। आवेश की संकल्पना, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, सभी टॉपिक आप लोगों को बताए गए। मात्रक बताया गया आवेश का। कुछ अन्य मात्रक भी हैं, कुछ और मात्रक भी यूज हो सकते हैं, बताए जा सकते हैं, यूज होते हैं, प्रयोग में आते हैं। जैसे माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का जब हटाते हैं तो 10⁻⁻⁶ कुलाम बन जाता है। माइक्रो का चिन्ह जहां भी हटेगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, माइक्रो को हटाओ 10⁻⁻⁶। 1 पिकोकुलाम, पिको को हटाएंगे 10⁻⁻12 कुलाम। 1 नैनो कुलाम, 10⁻⁻⁹ कुलाम। ये छोटी छोटी इकाई जो आंतरिक प्रश्नों में प्रयोग में लाई जाती हैं, ये उसके मात्रक बताए गए। आपको थोड़ा वैसे ही बताया जा, मैंने आपसे बताया था आवेश 2 प्रकार के हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। यदि धन और धन आवेश आपके पास ऋण और ऋण आवेश होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि दूर भागते हैं। और यदि आपके पास एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है तो इसके बीच में आपके पास आकर्षण बल लगता है। यह बात बताई गई थी। ऐसे हमने एक एग्जांपल दिया, यदि आप किसी छड़ को, किसी भी छड़ को हाथ में या बालों पर या बिल्ली की खाल पर ऐसे रगड़ दें या किसी रेशम के कपड़े पर, यदि इसको ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद ये छड़ आवेशित हो जाएगी। और यदि आप यहाँ पर धूल के टुकड़े पड़े हों या कागज के बारीक बारीक टुकड़े पड़े हों और इस छड़ को इसके ऊपर लेकर आए तो ये कण इस छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे पास एक कांच की छड़ को हमने किसी धागे में बांधकर इसको लटका दिया गया और इस छड़ के नजदीक ये छड़ का सिरा प्लस और इस छड़ के नजदीक दूसरी छड़ लेके आए, इसका सिरा ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तो ये छड़ बाहर की ओर ऐसे घूम जाएगी, इससे दूर भाग जाएगी। और यदि इस छड़ के नजदीक दूसरी छड़ है हमारे पास, इस छड़ के नजदीक एक ऋण आवेशी छड़ लेके आए तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, तो ये छड़ आपके पास दूसरी साइड में घूम जाएगी। ये आपके पास एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण की कंडीशन बताई गई। तो इसके आधार पर, आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर एक वैज्ञानिक आए कुलाम। कुलाम ने अपना एक नियम बनाया और बताया। कुलाम का नियम, कुलाम का नियम का नियम
सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम ने क्या देखा, उसने एक्सपेरिमेंट किया, यदि हमारे पास दो आवेश कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी पर, ये आवेश आपके पास दोनों अलग अलग, जब दो आवेश अलग अलग होंगे तो उनके बीच में बल लगेगा आकर्षण, और यदि हमारे पास दोनों बल आवेश समान होंगे तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो कूलॉम ने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के संबंध में एक अपना एक नियम बनाया और बताया। पहला नियम क्या बताया, नंबर 1, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने। जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, उसमें आपके पास दो द्रव्यमान थे, m1 व m2, उनके बीच की दूरी r थी, तो वहां पर केवल आकर्षण बल लगा था, प्रतिकर्षण नहीं लग सकता, क्योंकि वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, ना कि प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित नहीं करेगी। हाँ, यदि धरातल पर पृथ्वी पर कोई वस्तु पृथ्वी के इक्वल हो ही नहीं सकती, यदि हो जाएगी तो व्यक्ति फुदकते हुए नजर आएंगे, फुदकते हुए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहां पर दोहराई जा रही है। तो पहला नियम क्या बताया, इन आवेशों के बीच लगने वाला जो ये बल है, इन आवेशों के बीच लगने वाला जो ये बल है, यह आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए ये जो बल है, इन आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के जो बल है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इनके समानुपाती होगा। जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा, ऐसे ही ऐसे आवेशों की कंडीशन बढ़ेगी। जैसे जैसे आवेश ज्यादा आकर्षित होंगे, इतना ही बल लगेगा। दूसरी कंडीशन, इन आवेशों के जो बीच जो बल लगा है, इसके बीच की दूरी के वर्ग, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती r²। यदि आपके पास ये दूरी कम है तो बल ज्यादा है, यदि ये दूरी ज्यादा है तो बल कम है। साफ लॉजिक है। यदि थोड़ा सा आपको हिंट करके समझाया भी जा, ये हमेशा बल कम के लिए यहां पर कार्य करा। कंडीशन जैसे आपको बताया जा, एक F बराबर 1/r है और एक F बराबर 1/r² है। यदि हमने दूरी को आधा किया तो 1/ कितना 2, यदि यहां भी दूरी को आधा किया तो 1/ कितना होगा, 2 दूनी 4। एक को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, एक को 4 से डिवाइड करें तो 0.25 आता है। तो आपके पास ये वाली कंडीशन यदि ज्यादा है, देखो ये ज्यादा है तो F का मान कितना है, 0.25, और यदि ये कम है तो F का मान कितना है, 0.5। 0.5 ज्यादा और 0.25 कम। साफ लॉजिक है। इनवर्स हमेशा, व्युत्क्रमानुपाती हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये यहां पर बताया गया। तो समीकरण नंबर आपके पास आ गई 2। इन दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया, इन दोनों समीकरणों को मिला दिया तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। दोनों समीकरणों को मिला, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ये अपॉन में है तो अपॉन में आया, ये इंटू में है तो इंटू में आया, और F आपके पास समानुपाती। फिजिक्स हमारे पास कहती है, बताती है, जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह होता है तो वहां से तुरंत हटने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। यहां पर भी आएगा। तो F नियतांक हटा गया यहां पर कितना, K, Q1 Q2 अपॉन r²। K एक नियतांक है,
ये के एक नियतांक है के, जहां लिख सकते हैं जहां के बराबर नियतांक है। प्यारे बच्चों, जो कोई चीज समझ में ना आए उसको आप रिपीट करें, वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें, हर चीज समझ में आएगी। ये एक नियतांक है। यदि इस वाली कंडीशन से के का मान निकाला जाए, के का इस वाली कंडीशन से, तो के का मान निकल के आपके पास आएगा एफ गुणा आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर घात 2 है, आवेश का मात्रक कुलाम, दूसरे आवेश का भी मात्रक कुलाम, कुलाम की गुणा कुलाम में करेंगे, कुलाम की घात कितना आएगा 2। तो आपके पास इस के का मात्रक हमारे पास है न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, के का, इस के का मात्रक का। परंतु कुलाम ने जब इस कंडीशन को बताया, समझाया, उसने बताया कि ये जो के है, ये के किसी चीज के बराबर होता है, और वो के किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट, बात को ध्यान से सुने, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है आपके पास निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि एप्सिलॉन नॉट पे से ये नॉट हटा दिया जाए तो ये बन जाती है माध्यम की वैद्युतशीलता। आपके पास जो ये के है, इस के में और इस के में धरती आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? ये तो आपके पास नियतांक है कुलाम का, और जो ये के है, ये वाला के, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और माध्यम के परावैद्युतांक की कंडीशन के लिए हम जो पढ़ाई करते हैं, चाहे वायु में बैठे चाहे निर्वात में बैठे, इसलिए निर्वात में इस के का मान 1 और वायु में इस के का मान 1.005 होता है। परंतु इन दोनों के मान को शुद्ध लिखा कितना जाता है 1 के बराबर लिखते हैं। तो वायु तथा निर्वात में के का मान कितना होगा बच्चों 1 होगा, याद रखना है। अब हमारे पास कुलाम ने आगे चला, आगे बात को देखें ध्यान से, इसको रब किया गया। कुलाम ने बात बताई कि जो मान मेरे पास है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु तथा निर्वात में परावैद्युतांक का मान 1, ये बराबर होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। हमारे पास जो के है, ये के दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। एक तो करता है मात्रक पर, नंबर 1 क्या पर निर्भर करेगा, इकाई पर या मात्रक पर, मात्रक पर। दूसरा क्या पर निर्भर करेगा, माध्यम पर, माध्यम पर। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझें, ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरी थ्योरी में मिलेगी। मेरे चैनल को आप लगातार देखोगे तो अलग से अलग कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब मात्रक पर, मात्रक जैसे कि एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान, के का मान, के का मान किसका मान, इस भाई साहब का मान, कुलाम नियतांक का मान। बिल्कुल लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा,
9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बच्चे अपने दिमाग में वीडियो को देखते हुए अपने दिमाग में हलचल पैदा हो रही होगी कि ये तो सर ऊपर ही लिखा था। बिल्कुल लिखा है, ये एमकेएस पद्धति में है, एसआई पद्धति में है, ये आपके पास एसआई पद्धति में है, कूलम आपके पास एसआई पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होगा? सीजीएस पद्धति में के का मान, ध्यान दें, सीजीएस पद्धति में के का मान के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। ये एमकेएस पद्धति में एसआई पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में भाई साहब डाइन होता है। और डाइन 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये भाई साहब मीटर है, मीटर 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। ये कूलम है, 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होता है। ये पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। अब न्यूटन के स्थान पे भाई साहब हमें रखा 10 की पावर 5, मीटर के स्थान पे हमने रखा 10 की पावर 2 की घात 2, कूलम के स्थान हमने रखा 3 गुणा 10 की पावर 9 और घात कितनी? 2। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन लगाओ, बहुत आसान कैलकुलेशन है। 10 की पावर 5, 2 ये 2 है, 2 दूनी 4, 10 की पावर कितनी? 4, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। ये देखो जी बच्चों, 9 से 9 कट गया, चुपचाप, कुछ करना नहीं पड़ा। ये 9, ये 5, ये 4, 5 4 9 और 9 कितने हो गए? 18, नीचे भी 18, कट के कितना आया? 1। तो सीजीएस पद्धति में के का मान कितना? 1। यहां तक सब बच्चों के बात समझ में आ रही होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ना कोई इतनी मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाते जा रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं। आपके पास दूसरा टॉपिक है माध्यम पर। पहला मात्रक पे बताया गया एसआई पद्धति में इसका यह मान है, और सीजीएस पद्धति में के का मान प्यारे बच्चों कितना है? 1। कभी कहो जी सर अभी आपने परावैद्युतांक का भी मान 1 बताया था। बिल्कुल बताया था, ये परावैद्युतांक है और ये कूलम का नियतांक है। इसके बाद कंडीशन 2 आती है माध्यम पर। माध्यम के लिए आप अगली वीडियो को देखना। आज तक के लिए हमारी वीडियो यहीं पर रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लगातार सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू।